एक विनम्र सूचना के साथ सभी को सादर जय श्री कृष्ण करते हुए एक सनातन धर्म के इतिहास में एक अस्पर्शित अनछुआ एक दिवस है। सनातन धर्म में शास्त्रीय मत के अनुसार भगवान महाविष्णु नारायण के दशावतार हुए। उन दशावतार में पहला मत्स्यावतार हुआ। मछली के रूप में भगवान नारायण ने जीव रक्षा के लिए वह अवतार धारण किया। दूसरा कच्छपावतार, तो पृथ्वी को धारण करने के लिए कच्छप का अवतार भगवान को लेना पड़ा, क्योंकि पृथ्वी रसातल में हिरण्याक्ष नाम का जो राक्षस था वह अपहरण करके धरती माता को ले गया था। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। श्रीमद् भागवत में इसका बहुत विस्तार से उल्लेख है। तो हिरण्याक्ष जब भगवान से बैरभाव रखने लगा तो पृथ्वी को ही जब रसातल में ले गया, तो प्रश्न ये हुआ कि अब देवलोक में क्या किया जाए। सृष्टि चक्र रुक गया। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने वराह का अवतार लिया। वराह का क्यों लिया? क्योंकि सूकर में ही जल को चीरने की अपार शक्ति और सामर्थ्य होती है, आज भी है। सूकर अगर जल में उतर जाए तो वो डूबता नहीं है, वो तैर करके पार पा लेगा। और जल को चीरने का सामर्थ्य केवल और केवल सूअर में ही है। भगवान ने सूकरावतार धारण किया और वह अवतार सनातन धर्म के इतिहास में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, स्मृतियों में, षड्दर्शन में, सभी में मानवीय सृष्टि का यदि कोई मूल आदि पुरुष है, भगवान श्री हरि विष्णु का तृतीय अवतार श्री वराह का है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, इतिहास प्रदीपेन मोहा वर्ण घातिना। इतिहास को जब अंधकार ने निगल लिया तो चतुर्दिक सृष्टि में अंधकार ही अंधकार हो गया। तो वराह पुराण में भगवान वराह कहते हैं, ओम नमो तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम कुर्मध्य यतो यस्य मेरु खण खणायते। जैसे नृसिंहावतार में भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया और वराह के रूप में भगवान ने उनके भाई हिरण्याक्ष का वध किया। तो सनातन धर्म में पहले निर्गुण उपासना का विधान था। जैसे सतयुग में आत्म प्रधान जीव था। आत्म तत्व के चिंतन पर पूरे सृष्टि के जीवों का एकमात्र लक्ष्य था। कोहम, मैं कौन हूँ, इसी को स्वयं की खोज में वह जीवन लगाता था। द्वापर में त्रेता में मन प्रधान जीव हो गया। सीता जी को मन में लगा कि ये हिरण सोने का है, तो मनोमय जीवन होने के कारण पूरा त्रेता में मन प्रधान जीव था। मन के स्तर पर वह जीवन जीता था। द्वापर में शरीर प्रधान जीव हो गया। दुर्योधन, कर्ण आदि को द्रौपदी में आकर्षण लगा और रजस्वला द्रौपदी को राज दरबार में उसके साथ जो भी हुआ वो शरीर की प्रधानता के कारण से रहा। इसीलिए 18,000 अक्षौणी सेना का शरीर बध हुआ, सब अकाल काल कवलित हो गए। और कलिकाल में अन्नमय जीव है। अन्न के लिए कलयुग में आत्महत्या, कुपोषण, भुखमरी ये सब हो जाता है। अन्न के पीछे व्यक्ति एक दूसरे को
वध करने में भी पीछे नहीं हटता। इसीलिए 400 वर्ष पहले इस रहस्य को गुरु नानक ने समझा तो उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह आदि जो 10 गुरु हैं सिख धर्म में, उन्होंने अन्न की महत्ता को समझा और इसीलिए उन्होंने पूरे दुनिया में गुरुद्वारों की स्थापना करके लंगर व्यवस्था की। अन्नदानम महादानम सर्वदानम विवर्जयेत्। कलिकाल में चूँकि अन्न प्रधान जीव है तो अन्नदान करने से, इसलिए कुंभों में, नवरात्रि में, अन्य पर्वों में, उत्सवों में भारत में भंडारा की व्यवस्था रहती है। तो अन्नदान किसी भी तरह से यदि होता है तो वह जीव सदगति को प्राप्त होता है। कर्ण ने पूरे जीवन सोना दान किया। जब शरीर छूटा तो स्वर्ग को गए तो उनको सोना खाने को दिया गया। उन्होंने कहा कि ये कैसे खाऊं? तो एक कथा आती है कि भगवान ने, धर्मराज ने कहा कि तुमने तो सोना ही दान किया है तो खाने को सोना ही मिलेगा। तो कर्ण ने कहा कि मुझे 15 दिन को धरती पर वापस भेज दो। कर्ण आते हैं और 15 दिन, अब आने वाला जो पितृपक्ष है, श्राद्ध पक्ष, इसका पहले नाम है कर्ण आगत। तो देशज हिंदी में इसे कनागत बोलते हैं। कर्ण आए हैं और उन्होंने खूब अन्न, जल आदि, वस्त्र आदि दान किया है। इसके पीछे एक यह भी वृत्तांत मिलता है। तो वराह भगवान के प्राकट्य से धरती के जितने भी जलचर जीव थे, अंडज, पिंडज, उद्भिज, स्वेदज, 4 प्रकार की योनि के जो 84 लाख जीव हैं, वह सभी त्राहि त्राहि करने लगे। तो भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, पृथ्वी को अपने दांत के अग्रभाग पर उद्धार किया। तो सबसे पहले भगवान वराह ने पृथ्वी को गीता सुनाई है। भगवान कृष्ण ने तो द्वापर में सुनाई है, इसलिए उसको गर्भ गीता भी कहते हैं। मान्यता है कि 100 प्रकार की गीता हैं भारत में, लेकिन प्रचलित महाभारत कालीन गीता ही हुई। हनुमान जी द्वारा एक पैशाच भाष्य गीता का लिखा गया उसी महाभारत काल में, जब कुरुक्षेत्र के रणांगण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीतोपदेश करते हैं तो हनुमान जी चूँकि ध्वज पताका पर बैठ करके वो श्रवण करते हैं, तो ये अपराध बोध था। तो उस अपराध बोध का प्रायश्चित हनुमान जी ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से पैशाच भाष्य लिखा, जो मूल संस्कृत में है, अनुपलब्ध है। एक वृद्ध महात्मा है दंडी सन्यासी जालंधर में, पूज्य रमेश आश्रम जी महाराज, उनके संग्रह में आज भी है, हमने उसका दर्शन किया है। तो वराह अवतार कहाँ हुआ, कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, किस कारण से हुआ, इसका सारा उल्लेख श्रीमद् भागवत में 150 स्थानों पर स्पष्ट रूप से आता है। साथ ही ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण, गर्ग संहिता आदि में उस अवतार का विस्तार से उल्लेख है। यदि यह अवतार न हुआ होता तो सनातन धर्म में सगुण पूजा, सगुणोपासना की पद्धति विकसित नहीं होती। कारण भगवान वराह और नृसिंह अवतार से पहले निर्गुण उपासना थी, तत्व चिंतन था, तत्व की खोज में जीव साधन रत रहता था। तो जब ये साकार रूप में भगवान परमात्मा का स्वरूप उद्घाटित हुआ, अवतरित हुआ, तब से धरती पर सगुण उपासना, मठ मंदिरों का निर्माण, मंदिरों में विग्रहों की स्थापना, षोडशोपचार पूजन, दशोपचार पूजन, पंचोपचार पूजन प्रारंभ हुआ। तो सनातन धर्म में हम कह सकते हैं कि भगवान वराह से ही सगुण भक्ति और सगुण उपासना का एक मार्ग खुलता है, प्रशस्त होता है, और उसको विस्तार दिया
भगवान नृसिंह ने, इसलिए आदि शंकराचार्य भगवान के एक शिष्य हुए हैं। संभवतः पद्मपाद हैं या हस्तामलक हैं। उनको नृसिंह भगवान की बड़ी कृपा प्राप्त थी। तो कश्मीर में एक शाक्त परंपरा के अभिनव गुप्त पादाचार्य थे, वह प्रसंग दूसरा है। तो हस्तामलक जी को चूँकि नृसिंह भगवान की कृपा थी तो उन्होंने आवाहन किया, और चूँकि अभिनव गुप्त एक मारण प्रयोग कर रहे थे तो नृसिंह भगवान के आवाहन पर उन्हें आवेश हुआ, और ठीक वैसे ही नृसिंह जी ने जैसे हिरण्यकश्यप का वध किया, ठीक वैसे ही उन्होंने उनके साथ, वो एक सहज प्रारब्धवशात घटना थी मारण प्रयोग को लेकर के आदि शंकराचार्य भगवान के जीवन की गुरु की रक्षा के लिए। तो तब से सगुण पूजा इस सनातन धर्म में प्रचलित हुई। और यह अवतार कहाँ हुआ? धरती पर दो गंगा हैं। एक आदि गंगा है जो छठवें चाक्षुष मनवंतर में प्रकट होती है भगवान वराह के प्राकट्य के साथ। तो भगवान ने जब पृथ्वी को रसातल से निकाल के स्थापित किया तो उस धरती में से एक गंगा जी की धारा का प्रस्फुटन प्राकट्य हुआ, एक स्रोत निकला। तो भगवान वराह चूँकि हिरण्याक्ष को मार के आए थे तो उन्होंने उस जल में स्नान किया, और स्नान करने के बाद धरती को गीता सुनाई, और गीता सुनाने के बाद धरती को आशीर्वाद में कुछ वरदान दिए। इन सब बातों का उल्लेख वराह पुराण में और श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में, जहाँ वराह जन्म का उल्लेख आता है, वेदव्यास जी भगवान विस्तार से चर्चा करते हैं। तो यह स्थान कहाँ पर है, कैसा है, संक्षेप में हम चर्चा करते हैं। मानवीय सृष्टि के मूल आदि पुरुष भगवान वराह हैं। यह स्थान मथुरा से 120 किलोमीटर सुगरक क्षेत्र सोरो नाम से एक सनातन तीर्थ है। यह पुण्य तीर्थ भारत के उत्तर प्रदेश के कासगंज जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर मथुरा बरेली राजमार्ग पर 7वें वैवस्वत मनवंतर में अवतरित भागीरथी गंगा के तट पर अवस्थित है। यह पावन तीर्थ प्रत्युत्पत्ति स्थल, वैश्विक संकल्प, पूरे संसार में जहाँ भी कर्मकांडी ब्राह्मण अगर संकल्प से प्रारंभ करेगा किसी कर्म का तो बोलेगा श्री आदि वराह श्री श्वेत वराह कल्पे। श्री सुकरक क्षेत्रे इसकी संकल्प की उद्घाटन भूमि है। जब पृथ्वी का उद्घाटन हुआ तो वहीं से संकल्प निकला, और सनातन धर्म में संकल्प की बड़ी महिमा है। हम संकल्प कर लेते हैं तो फिर काम प्रारंभ होता है। श्री वेदव्यास भगवान प्रणीत विविध पुराणों में अनेक विध रूपेण वर्णित ब्रह्मांड में 5 मंडलों के निर्माता भगवान वराह ही हैं। आदिवराह, महावराह, यज्ञवराह, श्वेतवराह, ब्रह्मवराह, एमूषवराह, नरवराह, लिंगवराह आदि अवतारों की प्रादुर्भाव एवं तिरोभाव भूमि। उपनिषद में एक वाराह उपनिषद भी आता है। छठवें चाक्षुष मनवंतर में आदि गंगा की प्राकट्य भूमि, माने छठवें चाक्षुष मनवंतर में भगवान वराह का अवतार हुआ। हम लोग 7वें वैवस्वत मनवंतर में 28वीं चतुर्युगी में हम कलयुग में बैठे करके बात कर रहे हैं, जो कलयुग के 5122 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। मासानाम मार्ग शीर्षोस्मि भगवान गीता के 10वें अध्याय में 35वां श्लोक में कहते हैं, मासों में मार्ग शीर्ष मास हूँ, एकाहम मार्ग शीर्ष्याम च द्वादश्याम सित वैष्णवम। वराह पुराण में आता है एकादशी की उत्पत्ति इसी दिन हुई। जो लोग रामानंदी संप्रदाय या रामानुजाचार्य संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय या मध्वाचार्य संप्रदाय या निम्बार्काचार्य संप्रदाय से संबंध रखते हैं, उनके मन में 500 वर्ष पहले यह बिठा दिया गया उनके परमाचार्यों की परंपरा में कि एकादशी
ये वैष्णवा नाम एकादशी है, ये स्मार्त एकादशी है। मूलतः एकादशी भगवान वराह के प्राकट्य से ही प्रारंभ होती है और एकादशी की उत्पत्ति भगवान वराह से है, क्योंकि उन्होंने मोक्षदा एकादशी को ही हिरण्याक्ष का वध किया है, इसलिए उसका एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी पड़ा। कार्तिक में एकादशी की उत्पत्ति का जो वर्णन स्कंद पुराण में आता है, मूलतः एकादशी भगवान वराह के साथ उसका उल्लेख मिलता है। भगवान उपोषित थे, हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। द्वादशी के दिन उन्होंने लीलाधाम गमन किया। सांख्य शास्त्र प्रणेता जो महर्षि कपिल मुनि हैं और तथा सहस्त्रों देव ऋषिगणों की जो तपोभूमि है, भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध, पांडवों, सिखों के छठवें गुरु, हिंदू पद सच्चा पातशाह हरगोविंद साहब, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक विष्णु स्वामी, प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद, ये दयानंद जी के गुरु थे। महाकवि पद्माकर और चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप बंगाल की यात्रा, उन्होंने भी यात्रा की थी उस तीर्थ की। बिहार भूमि आचार्य वल्लभाचार्य ने भारत में 84 स्थानों पर भागवत की, 23वीं भागवत उन्होंने उसी तीर्थ में की है। रामचरितमानस के कालजयी कवि, सनातन धर्म के चल विश्वविद्यालय गोस्वामी तुलसीदास जी और उनकी पत्नी रत्नावली, उनके चचेरे भाई अष्टछाप महाकवि वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोकुलदास जी हुए उनके शिष्य नंददास, जिन्होंने श्रीमद् भागवत और भ्रमर गीत की रचना की, उनकी जन्म क्रीड़ा एवं विद्या भूमि आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद एवं पंडित अंगद राम शास्त्री की शास्त्रार्थ भूमि है। पांडव पौत्र राजा जन्मेजय की साधना भूमि। भारत के 3.5 वट वृक्ष हैं, जिनमें से सिद्धवट, गृद्धवट, वंशीवट और अक्षयवट। अक्षयवट प्रयागराज में है, सिद्धवट उज्जैन अवंतिका में है, गृद्धवट सुगर क्षेत्र सोरों में है और वंशीवट वृंदावन में है। भारत के 3.5 स्मशानों में से एक महाश्मशान। पहला स्मशान काशी में, जहाँ 24 घंटे यज्ञ होता है, शमशान की अग्नि शांत नहीं होती। दूसरा उज्जैन और तीसरा सुगर क्षेत्र सोरों। नित्य लगभग 1000 शमशानों से अस्थियां वहां विसर्जन हेतु आती हैं। भारत में 7 क्षेत्र हैं: प्रभास क्षेत्र, पुष्कर क्षेत्र, हरिहर क्षेत्र, रेणुका क्षेत्र। वैसे ही एक सुकर क्षेत्र एक परम पावन स्थान है। अकबर को पीने के लिए गंगा जल वहीं से जाता था। आयने अकबरी में अबुल फजल ने ऐसा लिखा है। थानेश्वराधिपति राज्यवर्धन का शशांक के साथ श्रीराम भूमि, कन्नौज अधिपति जयचंद और दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की स्वयंवर भूमि। नाथ संप्रदाय से अनुस्यूत तथा सनातन काल से अनेकानेक ऐतिहासिक, पौराणिक, पुरातात्विक, साहित्यिक, सांस्कृतिक महानताओं से ओतप्रोत गंगा तटवर्ती सुगर क्षेत्र सोरों एक सनातन तीर्थ ललाट धरती पर एक मेव है, जहां आज भी घोर कलिकाल में विसर्जित अस्थियां 72 घंटे में ऋण रूप होती हैं, ऐसा विज्ञान सम्मत है। किसी भी देव नदी में मृत मनुष्य की हड्डी अस्थि नहीं गलती, चाहे हरिद्वार हो, चाहे गंगोत्री हो, चाहे गंगा सागर हो, चाहे गया हो, चाहे प्रयाग हो, चाहे काशी हो। हड्डी गलती है तो मात्र भगवान वराह ने जहाँ अवतार लिया है, और वराह पुराण में भगवान वराह धरती माता को वरदान देते हैं। एक श्लोक आता है, प्रक्षिप्तास्तु वर्गस्तु रेण रूप प्रजायते त्रिदिनांते वरारोहे मम क्षेत्र प्रभावतः। हे पृथ्वी, जो भी इस मेरे क्षेत्र में तुम्हारे कुंड में स्नान करेगा और अपने पितरों की अस्थियों का विसर्जन करेगा, पिंडदान श्राद्ध कर्मादि करेगा, वह 72 घंटे में यह अस्थि
ऋण रूप मिट्टी रूप होकर के गल जाएगी और उसे सदगति प्राप्त होगी। प्रक्षिप्तास्तु वर्गस्तु ऋण रूप प्रजायते, ऋण रूप हो जाएगी। त्रिदिनांते 3 दिन में 72 घंटे में वरारोहे भगवान वराह कहते हैं। दूसरा एक और वो धरती को वरदान देते हैं, 60 वर्ष सहस्त्राणी, 60,000 वर्ष तप करने पर यो यन्यत्र कुरुते तपः, अन्य तीर्थों में जो फल प्राप्त होगा, हे पृथ्वी 60 वर्ष सहस्राणि यो यन्यत्र कुरुते तपः तत्फलम लभते देवी प्रहरार्द्वेन शूकरे। भगवान वराह कहते हैं, हे धरती आधे प्रहर में अर्थात 1.5 घंटे में मनसा वाचा कर्मणा जो इस मेरे क्षेत्र में 5 योजन विस्तीर्ण शूकरे हरि मंदिरे, शुक्र क्षेत्र की सीमा भगवान वराह कहते हैं 5 योजन तक है, अर्थात अलीगढ़ जिला आता है, उसमें रामघाट कर्णवास बेलोन तक, बुलंदशहर आता है, खुर्जा तक आता है, उधर बदायूं आता है, इधर एटा आता है। इस तरह से 5 योजन की सीमा में जो भी तप करेगा मनसा वाचा कर्मणा, तीर्थ के नियम से, तीर्थ के नियम 3 ही हैं सदगति के लिए। जो आदमी धाम निष्ठा से धामवास करता है जिससे कोई साधन नहीं हो पाता, तो भारत के संत कहते हैं कि धाम निष्ठा भाव से भगवान के धाम में निवास करे, चाहे अयोध्या हो, काशी हो, हरिद्वार हो, गंगोत्री हो, बद्रीधाम हो, द्वारिका हो, जो भी हो, सप्तपुरी हो, सप्त क्षेत्र हों, एक तो किसी की निंदा न करें, पहला नियम। दूसरा नियम, कभी भी मिथ्या संभाषण, झूठ न बोले, स्वार्थवश भी नहीं। और तीसरा, सब में मात्र भाव रखें। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव पिता मया, दुर्गा सप्तशती में आता है सर्वम देवी मयी जगत। ये सारी संसार की सृष्टि महामाया जगदम्बा की ही लीला भूमि है। तो इन 3 नियमों से जब हम तीर्थ में वास करते हैं तो तीर्थ के अधिष्ठात्र देवता की कृपा हमको प्राप्त होती है। तो फिर हम सदगति के पाने के तीर्थ में जब वास करेंगे तो मनसा वाचा कर्मणा हम एकाकार हो करके तीर्थ के अधिष्ठात्र देवता की सेवा के, बरसाने में रह कर के राधा रानी की चिंतन में रहें, वृंदावन में ठाकुर जी के चिंतन में रहें, बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ भगवान बद्री विशाल के चिंतन में रहें, काशी में बाबा विश्वेश्वर के, अवंतिका में महाकाल के। तो ऐसे ही तीर्थ के जो अधिष्ठात्र देवता होते हैं उनके चिंतन में जब हम जीवन यापन करते हैं और अपने आप को शरणागत हो जाते हैं तो उनके आश्रय से जो हमको प्राप्त हो जाए ऐसा संतोष कर लेते हैं, तो फिर उनकी अहेतुकी कृपा के हम पात्र हो जाते हैं। शंकराचार्य परंपरा में सेवित जो अलौकिक श्रीयंत्र है वह श्रीयंत्र धरती पर मात्र भगवान वराह की भूमि सुरक्षित सूरों में है। आज भी कोई शंकराचार्य परंपरा से यात्रा करते हैं तो सभी श्रीयंत्र की पूजा करते हैं और वहाँ श्रीयंत्र तैली है, माने हर समय उसमें ऐसा लगता है कोई तेल बाहर ऊपर आता है। उसकी गहराई कितनी है आज तक किसी को नहीं पता। अभी एक दंडी सन्यासी काशी के, उन्होंने वहाँ एक भगवान आदि शंकराचार्य का विग्रह स्थापित किया है। और सौभाग्य की बात है कि आज 98 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं द्वारिका के परम पूज्य शंकराचार्य गुरुदेव भगवान पूज्य स्वरूपानंद जी महाराज। आज उनका 98 वर्ष पूर्ण होकर के 99 वर्ष के वसंत में प्रवेश कर गए हैं। इतने दिव्य महात्मा इस धरती पर हैं वो कि जिन्होंने जीवन के 77 चातुर्मास पूर्ण कर लिए।
शैव शाक्त वैष्णवों की त्रिवेणी के साथ वह भगवान वराह की भूमि समन्वय की भूमि है। रामानंदियों के तो गुरु गादी है। ऐसे मुक्त तीर्थ में वराह पुराण के हिसाब से 64 योगिनी जो शक्ति की हैं, उसी हिसाब से उस तीर्थ में 64 मोहल्ले भी हैं। और नेपाल के राजा के कोई संतति नहीं हो रही थी, तो भगवान वराह की कथा को एक दंडी सन्यासी थे जिनका नाम था गिरजावंती में एक महात्मा थे, नाम स्मरण आ जाएगा, बताएंगे। तो उन्होंने नेपाल के काठमांडू में जाकर के वराह पुराण की कथा सुनाई है। तो नेपाल के तत्कालीन राजा थे राजा राणा जंग बहादुर सिंह जी, उनको युवराज की प्राप्ति हुई। वो युवराज को लेकर के, रानी के लेकर के आए हैं। उन्होंने भारत में 3 घंटों को, अष्टधातु के घंटे थे, उनको उन्होंने अर्पण किया। एक काशी में कैलाश मठ में आज भी है, एक ऋषिकेश के कैलाश मठ में है, और एक सुकरक क्षेत्र के वराह मंदिर में है, जिसकी अनुगूंज बहुत देर तक सुनाई देती है। भगवान कहते हैं, यत्र भागीरथी गंगा मम सौकर वेस्तिता। जैसे दिवाली पर खाण के खिलौने होते हैं, हाथी घोड़ा, ऐसे ही अनेक सुकरक क्षेत्रों की कल्पना कलिकाल के जीवों ने की है। लेकिन भगवान कहते हैं, यत्र भागीरथी गंगा, जहाँ भागीरथी गंगा होगी, मम सौकर वेस्तिता, वही मेरा असली सुकरक क्षेत्र होगा। लगभग 1,95,58,25,122 वर्ष पहले वर्तमान सृष्टि का उद्भव हुआ था। उस समय से अब तक वराह वैदिक देव के द्वारा, उसके पश्चात चाक्षुष मनवंतर में भगवान शूकर वराह के द्वारा, हिरण्याक्ष वध के पश्चात यह पवित्र भूमि सिद्ध क्षेत्र के रूप में मानी जाती रही है। धरती पर 5 ही सिद्ध क्षेत्र शास्त्र बताते हैं। पहला काशी, दूसरा अवंतिकापुरी उज्जैन, तीसरा त्र्यंबकेश्वर नासिक, चौथा कुरुक्षेत्र, क्योंकि धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवा, वहाँ धर्म की खेती की है राजा कुरु ने, इसलिए वहाँ 18,000 अक्षौणी सेना की सदगति हुई। और 5वां स्थान है बद्री वैकुंठ, जिसे भू वैकुंठ बोलते हैं। आज भी 11वीं तथा 12वीं शताब्दी से भी प्राचीन शिलालेख भगवान वराह के उसी तीर्थ में विद्यमान है। अनेक इसके भूगर्भ में हैं। लगभग 2000 वर्ष पूर्व यह तीर्थ स्थल भगवान बुद्ध का और उनके अनुयायियों का भी ज्ञान क्षेत्र रहा। इस तीर्थ से तक्षशिला तक सीधा तथा गंगा में नावों के द्वारा कोलकाता तक व्यापार होता था। भगवान वराह के कारण से वह तीर्थ विद्या का केंद्र था। बौद्ध साहित्य में हीनयान और महायान में इनके ज्ञान के उत्कर्ष का बड़ा अच्छा उल्लेख है। चालुक्य क्षत्रिय भगवान वराह के क्षेत्र से चुलुक जलपान करके राजवंश कहलाए। उन्हीं की शाखा सोलंकी। भारत में जितने भी सोलंकी क्षत्रिय मिलेंगे और बघेला, उन्होंने उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक विजय वैजयंती फहराई। अयोध्या में इस तीर्थ के चालुक्यों द्वारा लगभग 85 राजाओं ने राज्य किया। ऐसा भारतीय पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। अयोध्या के शिलाखलेख में वराह की मूर्ति, वराह के सिक्के आज भी हैं। चालुक्यों की राज पताका में गंगा वराह की मूर्ति उनके सिक्कों में अंकित थी। ये सिक्के आज ब्रिटिश म्यूजियम में भी दक्षिण भारत के उटकमंड में हर्षवर्धन शशांक युद्ध का अभिलेख इसी तीर्थ में हुआ ऐसा सुरक्षित है। मेवाड़ नरेश महाराणा प्रताप ने भी भगवान वराह से
राजगुरु द्वारा प्रेरणा देने से उसी तीर्थ में तुलादान किया। जयपुर के राजा ने पितृदोष तथा कुष्ठ रोग की निवृत्ति के लिए उसी हरिपति गंगा में जहाँ भगवान वराह ने स्नान किया था वहाँ के घाटों का जीर्णोद्धार कराया। आज भी वह स्थान हम सबको दृष्टिगोचर होता है। पौरोहित्य कर्म का प्रधान केंद्र है। भगवान वराह आगम निगम तथा संस्कृत वाङ्मय के 100 से अधिक ग्रंथों में उस तीर्थ का उल्लेख मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भगवान वराह से मानवीय सृष्टि का प्रारंभ हुआ और भगवान वराह ही मनुष्य योनि के आदि देवता हैं। वाराहोपनिषद में काशी में एक वाराही देवी हैं, त्रिपुर भैरवी घाट के बिल्कुल ऊपर। वाराही देवी काशी की सेनापति मानी जाती हैं और वाराहोपनिषद में बड़े तात्विक आत्म तत्व का चिंतन है। आज बहुत पावन दिवस है।